यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की कुछ समझौते पर साइन भी करेंगे। इसी बीच अमेरिका की तरफ से जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 फरवरी को कहा है कि 28 फरवरी को ज़ेलेंस्की अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन का दौरा करेंगे। इस दौरान वो अमेरिका के साथ खनिजों का एक बहुत बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समझौते के बदले में यूक्रेन के लड़ने का अधिकार मिलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर तकरीबन 1 महीने से यूएस को दुर्लभ खनिज यानी कि रेयर मिनरल्स देने को लेकर के दबाव बना रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर ज़ेलेंस्की को अमेरिकी सैन्य मदद चाहिए तो बदले में यूक्रेन के बेशकीमती दुर्लभ खनिज अमेरिका को देने पड़ेंगे। ट्रंप प्रशासन की इस दबाव और धमकी के चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 28 फरवरी को अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है, जिसमें अमेरिकी मदद के बदले यूक्रेन को अपने खनिज संसाधनों का इस्तेमाल अमेरिका को देना होगा। हालांकि इस डील में यूक्रेन की सुरक्षा को कोई ठोस गारंटी है नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ज़ेलेंस्की सिर्फ आर्थिक फायदे के लिए यूक्रेन के खनिजों पर समझौता कर रहे हैं या फिर ये डील रशिया के खिलाफ समर्थन जुटाने की एक मजबूरी है। दुर्लभ खनिज यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स वो बेशकीमती तत्व होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य उपकरणों, बैटरी और हाई टेक इंडस्ट्री के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दुनिया में इसकी सप्लाई फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। अमेरिका नहीं चाहता कि इस बाजार में पूरी तरीके से चीन का वर्चस्व रहे और इसलिए वो यूक्रेन से इन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के लिए ये डील सिर्फ यूक्रेन की मदद से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये अमेरिका को चीन पर निर्भरता से बचाने का भी एक तरीका है। चीन इस वक्त ग्लोबल सप्लाई का 60% नियंत्रित करता है और अभी अमेरिका दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है और ट्रंप इसे बदलना चाहते हैं। ये पहली बार नहीं है। ट्रंप पहले भी अमेरिका की सैन्य मदद को आर्थिक सौदे से जोड़ते रहे। उन्होंने पहले सहयोगी देशों से सैन्य मदद के बदले 400 अरब डॉलर्स की मांग की थी। रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना अमेरिका की टेक और डिफेंस इंडस्ट्री कमजोर पड़ सकती है, जो कि अमेरिका को दोबारा महान बनाने की बात करने वाले ट्रंप के लिए चिंता का विषय है।